नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा YouTube चैनल है तेजस न्यूज़ 167, जिस पर हम हस्तरेखा के, ज्योतिष के, राजनीति, कला, संस्कृति के वीडियो अपलोड करते हैं। लेकिन इसके साथ में ही ये नया चैनल हम शुरू कर रहे हैं जो कि बिजनेस से संबंधित है, मार्केटिंग की दुनिया से संबंधित है। जैसा कि धर्म में, अध्यात्म में भी कहा जाता है कि भूखे भजन न होए गोपाला, कि बिना भूखे कोई भी काम नहीं हो सकता। तो व्यक्ति का पेट भरा हुआ होना चाहिए, उसकी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही उसका मन ध्यान में लग सकता है, योग में लग सकता है, समाधि में लग सकता है। तो इसके लिए बिजनेस से संबंधित, बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए हम अपना ये नया यूट्यूब चैनल प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम ऐसे बिजनेस प्लान्स की बात करेंगे जहां पर व्यक्ति बिना इन्वेस्टमेंट के एक बहुत अच्छी इनकम अपने लिए जनरेट कर सकता है, हजारों में, लाखों में कमा सकता है। तो मार्केट में ऐसे कौन से बिजनेस प्लान हैं, ऐसी कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर हम बिना इन्वेस्टमेंट के या बिल्कुल न्यूनतम इन्वेस्टमेंट पर बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि पैसा हर किसी के पास में नहीं होता है। आज जो करोड़पति, अरबपति बने हुए हैं, उनमें से बहुत से ऐसे हैं कि यदि आप देखिए तो आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले उनके पास में कुछ भी नहीं हुआ करता था, जेब में उनके 5,000 भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो अपने इस नए न्यूज चैनल में हम बिजनेस से रिलेटेड उन चीजों का जिक्र करेंगे, उन चीजों पर चर्चा करेंगे जहां कोई भी व्यक्ति बिना इन्वेस्टमेंट के लाखों रुपए कमा सकता है। और इसे कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिससे हम प्रारंभ कर रहे हैं, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अच्छी खासी इनकम अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। ये जानी जाती है नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से। इसके और भी कई नाम होते हैं, जैसे इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है, MLM, डायरेक्ट सेलिंग भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से ये जानी जाती है। अब दूसरी बात ये आती है कि ये किसके लिए है, कि इसको कौन कर सकता है। तो किसके लिए है? जो भी इसको करना चाहता है वो इसको कर सकता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होता है। केवल आपको अपनी बुद्धि के बल पर और मेहनत के बल पर यहाँ पर आप अपना धनार्जन करते हैं, आप यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो बेरोजगार हो, या कोई बिजनेस में है, दूसरे तरह के है, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में आ सकता है। और यहाँ तक कि जो सरकारी नौकरियों में हैं, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, कर रहे हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं और अपने पार्ट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग आप फुल टाइम में भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां पर आप जितना अपना समय देंगे, जितने एफर्ट देंगे, उस हिसाब से आपको इनकम होती है। अब 2 घंटे करनी है कि 5 घंटे करनी है, 8 घंटे करनी है कि 12 घंटे करनी है, ये आपको ही डिसाइड करना होता है। तो मेरे दायरे में बहुत से ऐसे गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं जो बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन शाम को ऑफिस के बाद में वो नेटवर्क मार्केटिंग में अपना समय लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, और उसके बाद में 5-6 महीने के अंदर ही वो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि 6-7 महीने के अंदर ये इतना फास्ट काम करता है और इतनी जल्दी इसमें इनकम जनरेट होनी शुरू होती है कि 7 महीने, 8 महीने के अंदर ही जो लोग 20 साल से गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनकी जो सैलरी आती है उसके बराबर और उससे भी ज़्यादा उनको नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा आ रहा है। तो ये कोई भी कर सकता है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग, अगली बात आती है कि होती क्या है। सबसे पहली चीज है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, हम इस पर आज डिस्कस करेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, ये जानने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहा है। वो क्या कह रहे हैं? वो खुद नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, भले ही जनहित के लिए कर रहे हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण अभी सामने आया है। मोदी जी हमेशा मन की बात करते हैं, तो मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहा है, ये पहले हम देखते हैं। इससे आपकी काफी कुछ समझ में आ जाएगा, इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। तो पहले हम देखते हैं। मैं इस वेकेशन में मैं मेरे देश के नौजवानों को निमंत्रित करता हूं। इसमें एक योजना है रेफरल की, यानी अगर आप किसी को भीम ऐप
के संबंध में समझाएंगे, किसी मर्चेंट को समझाएंगे, किसी नागरिक को समझाएंगे, उसके मोबाइल पर भीम ऐप डाउनलोड करवाएंगे और आपकी प्रेरणा से वो 3 ट्रांजैक्शन करेगा। कभी 50 रुपए की चीज खरीदेगा, कभी 30 रुपए की खरीदेगा, कभी 100 रुपए की खरीदेगा। ये आपके द्वारा अगर हुआ है तो अगर आपने व्यक्ति को इसमें जोड़ा तो सरकार की तरफ से आपके खाते में 10 रुपया जमा हो जाएगा। अगर एक दिन में आप 20 लोगों को भी ये कर लें तो शाम को जेब में 200 रुपया आपके खाते में आ जाएगा। ये जो बात कही गई मोदी जी के द्वारा, यही कहलाती है नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि मैंने किसी चीज को यूज किया, वो चीज मुझे अच्छी लगी, मैंने उस चीज को 2-3 लोगों को और बताया, मेरे बताने के कारण उन 2-3 लोगों ने भी उस चीज को यूज किया। इसके बदले में कंपनी ने मुझे जो पैसा दिया, जो अपने प्रॉफिट का कमीशन दिया, उसको हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। असल में नेटवर्क मार्केटिंग हम सब करते ही हैं इन द सेंस ये है कि मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि वो जाने अनजाने चीज़ों का प्रमोशन करता ही रहता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने बाहुबली पिक्चर देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं आकर अपने दोस्तों से कहता हूँ यार वो क्या बाहुबली पिक्चर थी, और क्या उसमें फाइट सीन थे, क्या उसमें एक्शन सीन थे, बड़ी ज़बरदस्त थी। तो मेरे कहने पर मेरे जो दोस्त हैं वो उस मूवी को देखने के लिए जाते हैं। मान लीजिए कि 5 व्यक्ति 10 व्यक्ति भी उस मूवी को देखने के लिए जाते हैं और किसी मॉल में जाते हैं, 300-300 रुपए का वो टिकट लेते हैं। तो 300 रुपए के टिकट के हिसाब से मान लीजिए 3000 रुपए उन लोगों ने फिल्म के लिए दिए, लेकिन उसमें से मुझे क्या रिफंड आया? यदि मुझे कोई रिफंड आया क्या? लेकिन उसमें मुझे कोई भी रिफंड नहीं आया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ये होती है कि कंपनियों के लिए जब आप इस तरह का उनका प्रमोशन करते हैं, उन तक कस्टमर्स भेजते हैं, आपकी वजह से उनकी सेलिंग होती है, तो वो अपने प्रॉफिट में से कुछ परसेंट देते हैं, चाहे वो 10% दें, 12% दें, 15% दें, जितना भी दें वो आपको देते हैं। तो इसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। हम जाने अनजाने में अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों का ऐसे ही प्रमोशन करते रहते हैं कि यार उस दुकान से मैंने समोसा खाया था, क्या समोसा था, क्या चटनी थी, इसके बाद में 4 लोग और जाते हैं उस दुकान पर और सामान लेते हैं, कहीं से हम टी-शर्ट लेकर के आते हैं। तो ये एक मानव स्वभाव है। यही काम विधिवत रूप से जब किया जाता है तो उसको बिजनेस की दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, जिससे आपकी अच्छी खासी इनकम भी जनरेट होती है। तो इसमें है क्या? प्रमोशन किया जाता है किसी भी कंपनी का और उसके प्रोडक्ट का। तो आप इस तरह से इसका प्रमोशन करते हैं और उस पर जो कंपनी है ये आपको अच्छी खासी कमीशन देती है, जिसे बिजनेस के तौर पर भी आप शुरू कर सकते हैं। तो कमीशन को यदि हम 10% भी मान लें, अलग अलग होता है, 10 भी है, 12 भी है, 15 भी है, कौन सी कंपनी कितना दे रही है, लेकिन फिर भी यदि कमीशन को 10% भी मान के चलें तो कंपनी के 100 रुपए के प्रॉफिट पर 10% आपको यदि मिलता है 100 रुपए पर भी, तो आपको 10 रुपए मिल जाते हैं। 1000 रुपए पर आपको मिल जाएंगे 100 रुपए, और इसी तरह 1 करोड़ की इनकम पर आपका कमीशन हो जाता है 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए तक मिल सकता है, 12 लाख मिलते हैं, 20 लाख मिलते हैं। यदि आप गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च करें तो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में ऐसे बहुत से आपको लीडर मिलेंगे जो इस समय टॉप पर पहुंचे हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद पहुंचे हैं, और वो बड़े आराम से 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए महीने तक कमा रहे हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब उन्होंने शून्य से ही स्टार्ट किया था। तो ये बहुत फास्टेस्ट प्लान होते हैं, बहुत जल्दी बहुत अच्छी इनकम के स्लैब पर आपको पहुंचा देते हैं। अब देखिए कंपनी का सिस्टम क्या होता है और इसमें से पैसा जनरेट कैसे होता है। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जैसे कि ये कंपनी है और ये कंपनी एक प्रोडक्ट यहां पर बना रही है, ये प्रोडक्ट बन करके तैयार हो गया 50 रुपए में। अब 50 रुपए में ये तैयार हुआ तो सबसे पहले कंपनी का मालिक आया, उसका प्रॉफिट जुड़ेगा, तो उसका प्रॉफिट जोड़ करके ये प्रोडक्ट हो गया 60 रुपए का। इसके बाद में वो प्रोडक्ट जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो डीलर्स को
तो इनका भी यदि प्रॉफिट इसमें जोड़ दिया जाए तो ये प्रोडक्ट हो जाता है 65 रुपए का। इसके बाद वो होलसेलर को जाएगा, 70 का हो जाएगा। इसके बाद वो रिटेलर को जाएगा। उसके बाद में ये प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है, यानी कि बॉम्बे में कोई फैक्ट्री है वहां बनेगी तो पहले जो सामान वहां पर बना है उसका प्रॉफिट उसके मालिक को निकलेगा, फिर वहां पर वो जो मेन उनके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनको निकलेगा, फिर पूरे देश की राजधानियों में वो भेजा जाएगा और उसके बाद में जिला स्तर पर जाएगा, उसके बाद में कस्बा स्तर पर जाएगा, रिटेल स्तर पर जाएगा, फिर आप तक आएगा। यानी इतनी लंबी चेन से गुजरता हुआ सामान आप तक आता है और इस पूरी चेन में हर किसी का कोई ना कोई प्रॉफिट होता है। और इसके साथ में किसी प्रोडक्ट के बिकने के लिए जो दूसरी चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है वो होती है एडवर्टाइजमेंट। तो एड कंपनियां बहुत भारी भरकम पैसा देती हैं ऐड करने में। बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बड़े बड़े स्टार से ऐड कराती हैं, कहीं अमिताभ बच्चन हैं, आमिर खान हैं, करीना कपूर हैं, या क्रिकेटर्स हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, तो इसमें करोड़ों रुपए देती हैं। वो सारा जो पैसा है ये भी आपको ही देना पड़ता है, तो ऐड का पैसा भी इसी में ऐड हो जाता है। तो कुल मिलाकर के 50 रुपए का जो सामान है इस चेन से होता हुआ आप तक पहुंचा और इसके बाद में ऐड पर जो खर्च हुआ तो वो सामान आप तक पहुंचते पहुंचते हो जाता है 100 रुपए का। ये कहलाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग जो आई मार्केट में, जो नया कॉन्सेप्ट आया, वो ये कहता है कि ये जो बीच की पूरी चेन को पैसा दिया जा रहा है इसको काट दिया जाता है, कि ना तो इसमें ये सारा कोई झंझट हो। मार्केट जो है इसको हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, कि सीधा सीधा कंपनी से कस्टमर तक पहुंच जाए, तो ये डायरेक्ट पहुंच जाए, तो ये सारा पैसा इसमें एक तो बच गया। और दूसरा जो ऐड है इसका भारी भरकम पैसा बच गया। ऐड पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। अब देखिए कितना फर्क पड़ता है कि जैसे हम पानी की बोतल है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन पानी की बोतल हम 15 रुपए की लेते हैं, आपको क्या लगता है उसका कितना कॉस्ट पड़ता है? वो जो होलसेल में होटल वालों को मिलती है या इनको भी मिलती है, आप जाकर के पता करें तो वो 6 या 7 रुपए से ज्यादा की नहीं मिलती है। तो उसका जो कॉस्ट पड़ता है ये कोई 3-4 रुपए से ज्यादा का नहीं होती है, और जो हम तक पहुंचते पहुंचते ये हो जाती है 15 रुपए की। कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में होता क्या है? पानी होता है, उनका एक मिक्सचर होता है, एक बोतल में वो भर देते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो हम 45 रुपए की ले रहे हैं, 50 रुपए की ले रहे हैं, कोई 7-8 रुपए भी मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ कि इससे ज्यादा इसका कॉस्ट नहीं पड़ता, लेकिन उसके इतने भारी भरकम ऐड आएंगे और ये आएगा, तो इस वजह से ये चीजें इतनी महंगी हो जाती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि ये बीच की हमने चेन हटा दी, ऐड का पैसा हटा दिया, अब ये सामान डायरेक्ट हमारे कस्टमर तक पहुंचा। तो इसमें बचा कितना? 50 रुपए इसमें बच गए कंपनी के। तो कंपनी के जो 50 रुपए बच गए, इसमें से मान लीजिए कि 20 रुपए कंपनी ने अपना प्रॉफिट रख लिया और 30 रुपए जो है ये कंपनी अपने ही कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब इसके लिए जो डायरेक्ट मार्केटिंग होती है, यदि उसने ये चेन को हटा दिया है तो इसका ऐड जो है वो करना जरूरी है। तो डायरेक्ट मार्केटिंग में कंपनी अपने कस्टमर से ही ये अपेक्षा करती है, ये उम्मीद करती है कि उसके प्रोडक्ट का प्रमोशन है, प्रचार है, ये भी वही करेंगे। तो जो उनके कस्टमर उनके प्रोडक्ट्स का जितना प्रमोशन करते हैं, जितना प्रचार करते हैं, और जिस कस्टमर की वजह से उनका प्रोडक्ट जितना बिकता है, तो उसके प्रॉफिट पर ही वो उसको कमीशन देते हैं। तो ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम। अब ये जो मार्केटिंग होती है ये एक चैनल की तरह काम करती है, एक चैनल सिस्टम की तरह, एक पिरामिड की तरह काम करती है, क्योंकि इसके जो कस्टमर होते हैं ये परमानेंट ही इससे जुड़ते हैं। तो परमानेंट ही, वैसे भी हम कोई भी जो सामान है अपने जो दैनिक उपयोग का लेते हैं, चाहे लक्स ले रहे हैं कि हम कोलगेट ले रहे हैं, साबुन ले रहे हैं, तेल ले रहे हैं, तो ये हम एक हमारा ब्रांड फिक्स होता है तो हम जनरली उसी ब्रांड का लेते हैं। इसमें यहाँ पर एक चैनल सिस्टम इस तरह से बनता है क्योंकि इसके मेंबर स्थायी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये आप हैं और आप यहाँ पर हैं, इसके बाद में आपने किसी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज किया, आपको अच्छा लगा, आपने 2 लोगों को और बताया, तो 2 लोग भी उस कंपनी से जुड़ गए और उसका प्रोडक्ट उन्होंने परचेज किया। तो यहां पर एक साइड जुड़ गया आपका, एक साइड ये बी जुड़ गया। अब इन 2 लोगों ने भी आगे चल करके 2 लोगों को
इसके बारे में बताया, जैसे कि ए ने सी को बताया और डी को बताया और इनको जोड़ा, इसी तरह बी ने ई को एफ को बताया, इनको जोड़ा, तो ये दो दो और जुड़ गए, फिर ये दो जो हैं इन्होंने दो को जोड़ा, इन्होंने दो को जोड़ा, इन्होंने दो को जोड़ा, इन्होंने दो को जोड़ा, तो इस तरह से एक चेन बनती जाती है जिसको हम आपकी डाउन लाइन भी कहते हैं। तो आपकी डाउन लाइन में एक चेन बनती चली जाती है। अब यहां पर दो तरह से इनकम होती है। एक तो यह है कि जो भी आप परचेजिंग करते हैं उस पर आपको कंपनी एमआरपी से डिस्काउंट देती है, तो एमआरपी से आपको अच्छा खासा एक तो उसमें डिस्काउंट मिल जाता है। उससे बड़ी जो चीज़ ये है कि आपकी डाउन लाइन में ये टोटल जितने भी लोग होते हैं वो जो भी परचेजिंग करते हैं उसका भी एक कमीशन आप तक पहुंचता है। अब ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि यदि आपकी डाउन लाइन में मान लीजिए आप 4 महीने 5 महीने 8 महीने काम करते हैं, 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग होते हैं, तो 1000 लोग जो कुछ भी परचेजिंग करेंगे उसका जो भी बिजनेस वॉल्यूम निकलता है उसका आपको कमीशन आता है। तो ये इस तरह से काफ़ी भारी भरकम कमीशन आपको मिलता है। ये जो है फास्टेस्ट प्रोसेस है मार्केटिंग में पैसा कमाने की। तो इसके बाद में ये जो सिस्टम होता है ये दो तरह से काम करता है। इसको हम एक को कहते हैं बाइनरी सिस्टम, एक को हम कहते हैं जनरेशन सिस्टम।